दिल्ली एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इसकी वजह जहरीली होती हवा है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों की सांसों पर संकट गहराने लगा है। गुरुवार को दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर एनसीआर में शामिल मानेसर रहा। प्रदूषण की वजह से सुबह से दिल्ली एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया। दिन भर हुई रिमझिम बारिश के बाद भी प्रदूषण का मीटर कम नहीं हुआ। पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिन तक मौसम न खुलने की वजह से दम घोटू हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम प्रभाव के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा। बीते दिनों से हवा की रफ्तार और मिक्सिंग हाइट कम होने की वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन दिल्ली में स्थानीय स्तर पर होने वाला प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने के लिए इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। ये टास्क फोर्स 5 सदस्यों वाली है और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई है। टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने जानकारी दी, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि आप हमें मीडिया के सामने विलेन क्यों बना रहे हैं कि हमने स्कूल बंद करवा दिए, जबकि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। सिंघवी ने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखबार ने ऐसा प्रकाशित किया है। हमें भी इस पर आपत्ति है। सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम शिक्षा के खिलाफ हैं। आप बाहर जाकर इस पर बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को बताया था कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में आगामी आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बीच स्कूलों में प्रत्यक्ष कक्षाएं शुरू करने को लेकर दिल्ली सरकार को गुरुवार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में 2 दिसंबर को AQI 342 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में AQI 543 और गुरुग्राम में AQI 339 रहा था। इससे पहले बुधवार को सुबह 9 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 357 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को 24 घंटे का औसत AQI 328 रहा था। वहीं पड़ोसी फरीदाबाद में AQI 342, गाजियाबाद में 361, ग्रेटर नोएडा में ये 310 दर्ज किया गया।